नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक मैथ में। टॉपिक का नाम है कार्य और समय। क्या नाम है दोस्तों? कार्य और समय। कार्य और समय लेकर आया हूँ दोस्तों। टाइम और वर्क लेकर आया हूँ। इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति ए है, ए किसी काम को करता है 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, ए किसी काम को करता है 20 दिन में। वह एक व्यक्ति बी है, जिस काम को ए 20 दिन में करता है, बी उस काम को करता है 30 दिन में। इसने कहा यदि दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये कहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, देखो हमें ये पता है ए व्यक्ति करता है कितने दिन में, ए व्यक्ति कर रहा है 20 दिन में। बी व्यक्ति करता है कितने दिन में, 30 दिन में। ये इसने कहा कि दोनों मिल जाए, इसने कहा दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता है दोस्तों, ए करता है किसी काम को 20 दिन में, एक बी करता है 30 दिन में। ये नहीं पता कि काम कितना है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल कर टोटल काम पता लग जाएगा। दिन का तो पता दोस्तों, ठीक है, दिन का तो पता, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, लेकिन ये नहीं पता काम कितना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम, जिस पर एलसीएम निकालना नहीं आता दोस्तों, यहाँ देखो, पहले एक बार मैं एलसीएम एचसीएफ की वीडियो बना चुका, फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 को लिखूंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तिया 30, और 5 देखो 5 दूनी 10 तिया 30, 30 को लिख दिया। अब हम 20 को लिखेंगे 5 दूनी 10 दूनी 20, एक दो और लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60, एलसीएम आ जाएगा 60। तो दोस्तों जो एलसीएम आया है, हमें ये पता है कि टोटल काम कितना है। इससे हमें पता लग गया कि ए है, हमें ये पता था कि ए करता है किसी काम को 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। ये नहीं पता था काम कितना है। अब ये एलसीएम निकाल रहा जो हमने, हमें ये पता लग गया टोटल काम कितना है। ठीक दोस्तों, टोटल काम कितना है। अब इससे टोटल काम पता लग गया। अब हमें पता है ए 60 काम 20 दिन में कर रहा। आप ही बताओ, ए 60 काम 20 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना कर, कोई व्यक्ति 60 काम पता लग गया, काम है 20 दिन में, तो कोई व्यक्ति 60 काम 20 दिन में कर रहा तो एक दिन में करेगा 3। ए सही, बी 60 काम 30 दिन में कर रहा तो एक दिन में करेगा 2। इसने कहा दोनों मिल जाए, हमें पता है दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों मिल जाए तो दोनों को देखो, पहले हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में एक दिन का काम निकाल लेंगे। दोनों मिल जाए, दोनों मिलकर एक दिन का काम हो जाएगा 5, केवल एक दिन का दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 5। एक दिन का दोनों का मिलकर 5 हुए, काम कितना करना 60। तो हम क्या करेंगे 60/5, 60/5 आ जाएगा 12 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ आया होगा। आओ एक इसी टाइप का दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, फिर मैं आपको प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे हल होते हैं वो बता रहा। ठीक है दोस्तों, आओ अभी क्या चल रहा आपका कार्य समय का बेसिक, मैं भी आपको बता रहा कार्य समय का बेसिक। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा बेसिक में ही दूसरा प्रश्न नंबर 2। इसने कहा ए किसी काम को करता है 20 दिन में, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उस काम को करता है 30 दिन में, सी उस काम को करता है 60 दिन में। अब की बार 3 व्यक्ति आ गए, ए बी सी। अब इसने कहा तीनों मिलकर कितने दिन में गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता देखो दोस्तों, एक और बता रहा हूं आपको, जो पहली बार मैथ पढ़ रहा होगा उसके अच्छे से समझ आएगा। हमें पता है कि ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। हमें ये नहीं पता काम कितना है, तो हम इससे क्या करेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम निकाल कर ये पता लग जाएगा काम कितना है। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा 16 का एलसीएम आ जाएगा। अब इसके इधर काम करेंगे तो 60/20 यानी कि 3, और 60/30 यानी कि 2, और 60/60 यानी कि 1। एक दिन का काम ये आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 1 6, और काम कितना करना दोस्तों 60।
60/6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या 10। इसका तीनों मिलकर आ जाएगा 10। तो दोस्तों आपको अच्छे से ये बेसिक समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 ये है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये है। क्या कहा इसने, इसने कहा दोस्तों आओ पहले आपको क्या करना, वीडियो रोक कर खुद करने की कोशिश करना। देखो सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 इसने कहा ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन आपके सामने ये है। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ए लिखो। ए कितने दिन में करता है, ए करता है 10 दिन में। बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। इसने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बता, हमें पता है ए कर रहा 10 दिन में, बी कर रहा 15 दिन में, लेकिन ये नहीं पता काम कितना है। अब इससे क्या पता लग जाएगा, हम दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे टोटल काम पता लग जाएगा। क्या है, टोटल काम आ जाएगा 30। एलसीएम निकाल के इनका एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दिया। और जो पहली बार जुड़ा है, पहली बार हमारे साथ जुड़ा है, वो एक बार एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देख लेना। ठीक दोस्तों, इसका एक दिन का काम आ जाएगा 30/10 यानी कि 3, और इसका एक दिन काम आ जाएगा 30/15 यानी कि 2। दोनों का मिलकर एक दिन का काम आ जाएगा 3 2 5, और दोनों को काम कितना करना 30। 30/5 काम आ जाएगा 6। बिल्कुल राइट आंसर इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 दिन में दोनों मिलकर वो काम पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा, ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। आओ ए करता है कितने दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है दोस्तों 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 20, दोनों का एलसीएम 20। इसका एक दिन का काम 20/10 यानी कि 2। एक दिन का काम कैसे निकालना है, देखो दोस्तों आपको एक दिन का काम भी निकालना बताता हूँ। टोटल एलसीएम आ गया, जो एलसीएम आया टोटल काम आया, ये टोटल काम आया, टोटल काम 60 है। अब ए करता है 60 काम 10 दिन में, ए 60 काम 10 नहीं 20 है दोस्तों 20। ए करता है 20 काम 10 दिन में। आप ही बताओ कोई काम 20 है टोटल और ये 10 दिन में करा तो एक दिन में करेगा 2। ऐसे ही 20 ये करेगा 20/20 यानी कि 1, 20/20 यानी कि 1। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 3। अब काम कितना करना 20, 20/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 20/3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इसने क्या कहा, ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है, बी उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी बताया मैं आपको। ए करता है कितने दिन में, ए करता है 25 दिन में, बी करता है कितने दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों का क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 100, 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 100। एलसीएम निकालना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका एक दिन काम 25 चौका 100, 100/25 25 चौका 100। इसका एक दिन काम 100/20 20 पंजे 100। दोनों का मिलकर एक दिन का काम 9। काम कितना करना 100, 100/9 इज द राइट आंसर। 100/9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उस काम को 30 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम है दोस्तों, यही टाइप है। प्रश्न नंबर 4 का भी यही टाइप है। ए करता है, चलो मैं आपको बता कितने दिन में 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में 30 दिन में। इसने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 60, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60। इसका इधर काम आ जाएगा 3, इसका इधर काम आ जाएगा 2, दोनों का मिलकर आ जाएगा 5। काम कितना करना 60, 60/5 क्या आएगा 12। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे दोस्तों 12 दिन में। इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 दिन। दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। अब है दूसरा टाइप।
पहला टाइप आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है, अगर दोनों का मिलकर दे रखा और एक का दे रखा, दूसरे का पूछ लिया, दोनों का मिलकर दे रखा, एक का दे रखा, दूसरे का पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, पर्सन यह है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं 15 दिन में, जबकि बी अकेला उस काम को करता है 20 दिन में। ए और बी मिलकर करते हैं 15 में और बी अकेला करता है 20 दिन में। हम दोनों करने का तरीका वही रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, दोनों का एलसीएम ही निकाल लेंगे पहले। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, इसका एक दिन काम आ जाएगा 4, इसका एक दिन काम आ जाएगा 3, 60/15 और 60/20। अब आप बताओ ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना है, 4। ए और बी दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं, 4, और जबकि बी अकेला एक दिन में काम कितना करता है, 3। ए और बी दोनों करते हैं कितना, 4, जबकि बी अकेला करता है 3। यदि हम ए बी में से बी माइनस कर दे, ए बी में से बी माइनस कर दे, क्या बचेगा दोस्तों, ए बचेगा। यानी कि ए बी में से बी माइनस करो, 4 में से 3 गए 1, किसका बचेगा, बी का, नहीं ए का। ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एक। ए एक दिन में एक करता है, जबकि ए एक दिन में एक करता है, तो 60 दिन में 60 कहेगा, आंसर आ जाएगा 60 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर, अब देखते हैं पर्सन नंबर 6। पर्सन नंबर 6 भी इसी टाइप का पर्सन है, और टाइप नंबर 2 है, क्या है, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 16 दिन में। ए प्लस बी किसी काम को करता है 16 दिन में, जबकि ए अकेला इस काम को करता है 24 दिन में। ए अकेला इस काम को करता है 24 दिन में। इसने कहा बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48। अब इसका एक दिन का काम 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। एलसीएम निकालने का तरीका बता, देखो दोस्त 24 है, 24 का दुगुना करो, 24 दूनी 48, 16 के पढ़े में 48 आवे, 24 तो 16 तिया 48 आता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। अब यहाँ देखो ए और बी का एक दिन का काम कितना आया, 3। ए और बी का एक दिन का काम आया 3, जबकि ए का अकेले का एक दिन का काम आया 2। ए का अकेले का एक दिन का काम आया 2। देखो ए बी में से 3 में से 2 घटाओ, किसका बचेगा, 1। एक किसका बचेगा, बी का। बी का एक दिन का काम 1 है, बी का एक दिन का काम 1 है। जब बी एक दिन में कर रहा तो 48 काम 48 दिन में करेगा, 48/1 यानी कि 48 दिन में करेगा। 48 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, आओ अब चलते हैं पर्सन नंबर 7 की ओर। पर्सन नंबर 7 की ओर, पर्सन नंबर 7 क्या कहा था ना, ए किसी काम को 20 घंटे में समाप्त करता है, 20 काम को 30 घंटे में समाप्त करता है, दोनों मिलकर। ये तो दोस्तों पहले टाइप होगा, ये तो हो जाएगा कैसा है, ए करता है, चलो मैं आपको जल्दी बता रहा है इसको। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका एक दिन काम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका एक दिन काम 2 आ जाएगा, दोनों का मिलकर 5 आ जाएगा। काम कितना करना, 60/5 यानी कि 12। आपको क्या करना, वीडियो रोक के खुद करना, कोशिश करना है। इस टाइप का मैं आपको बता चुका, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। थोड़ा मैं तेजी में बता दूं, तेजी में क्यों, क्योंकि इस टाइप में मैं आपको बता चुका बेसिक, इसका बेसिक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आओ इसके साथ ही चलते हैं पर्सन नंबर 8 की ओर। पर्सन नंबर 8, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि राम अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। श्याम अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम क्या करेंगे, राम प्लस श्याम मिलकर करते हैं 8 दिन में, जबकि राम अकेला करता है 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम आ गया 24। जो एलसीएम आया दोस्तों, ये टोटल काम आ गया। हमें ये नहीं पता काम कितना है, अब एलसीएम निकाल के पता लग गया काम 24 है। अब इसका एक दिन का, राम और श्याम का एक दिन का काम निकालना, तो 24/8 यानी 3 और 24/2 यानी कि 2, 24/12 यानी कि 2। अब राम और श्याम का एक दिन का काम आया 3, जबकि राम का एक दिन का काम आया 2। अगर 3 में से 2 गया तो 1, किसका काम बचा, श्याम का। अब श्याम का एक दिन का काम 1 है, श्याम का एक दिन का काम 1 है, श्याम को एक दिन में 1 करना, तो 24 काम 24 दिन में करेगा। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 24 दिन। और पर्सन नंबर
चलते हैं 9। ए किसी काम को 3 दिन में करता है, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, जबकि बी अकेला करता है 4 दिन में, सी अकेला करता है 6 दिन में। तीनों मिलकर, ये तो सिंपल है दोस्तों, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12। इसका एक दिन का काम आ जाएगा 4, इसका एक दिन का काम आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब तीनों का मिलकर हो जाएगा, ऐसे कैसे आया देखो, एलसीएम 3 4 6 का एलसीएम 12, 12/3 4 आ जाएगा, 12/4 3 आ जाएगा, 12/6 2 आ जाएगा। 4 3 7 और 2 9, और काम कितना करना 12, 12/9 काट लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो आंसर आ जाएगा 4/3। 4/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला इस काम को 60 दिन में करता है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी मिलकर करते हैं आपको 35 दिन में, जबकि ए अकेला करता है 60 दिन में। वो सेम है दोस्तों, बस क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। अब इनका 35 और 60 का एलसीएम तो बहुत बड़ा बट्टा करने का तरीका देखो। 35 60 को लिख सकते हो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और 35 को लिखो 5 7 35, 5 है 1 7 और लिख लो, 5 है 1 7 और लिख लो, 12 पंजे 60, 7 छंग 42, 420। अब दोस्तों हमें एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम ऐसे तो निकालते हैं 420/35। ऐसा ना करो, क्या करेंगे 35 7 5 7 35, 35 काट दो, कट गो बचगा 12, तो 12 लिख दो। अभी 60 काट दो, 12 पंजे 60 बचगा 7, 7 लिख दो। अब बन गया पहले वाला प्रश्न। कैसा पहले वाला, ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 12 काम। ए और बी का एक दिन का काम 12 है, जबकि ए अकेले का एक दिन का काम 7 है। 12 में से 7 गए, बच्चा कितना 5, जो 5 किसका बच गया बी का। बी का एक दिन का काम कितना बचा दोस्तों 5, बी एक दिन में कितना करता है 5, बी एक 5 बजे काम कितना करना 420, 420/5, 5 8 40, 5 चौक 20, 84 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट करवा चुका बेसिक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। इसने क्या कहा, ए नेक्स्ट टाइप है आपका, कोई संख्या अगर बट्टे में दे रखी है, जैसे कि 2/5 भाग, 1/3 भाग और 4/5 भाग पूछा है, कुछ इस टाइप का दे रखा। अब यह है नेक्स्ट टाइप, भाग नंबर 2 कार्य समय का। अब देखते हैं दोस्तों, ए आओ किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 है, किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। बी वही काम 1/3 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। इसने कहा दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने दिन में करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई संख्या बट्टे में दे रखी, इधर आके क्या में चली जाएगी भाग में 5, और कोई 2 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो एक काम करेगा 15 दिन में। ऐसे ही बी 1/3 10 दिन में कर रहा, तो 3 ऊपर चला गुना में 30 क्या हो जाएगा 10 तिया 30, बी करेगा 30 दिन में, बी करेगा वो काम 30 दिन में। अब वो पहले वाला प्रश्न बन गया, दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों मिलकर क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 30, इसका एक दिन का काम आ गया 2, इसका एक दिन का काम आ गया 1, 30/15 30/30। अब दोनों का मिलकर एक दिन काम आ गया 3, और काम कितना करना 30 नहीं, काम 30 नहीं करना 4/5 भाग करना, 30 का 4/5 भाग निकाल लेंगे, 5 छंग 30, 6 चौक 24, 24 आ गया, 24 दोनों मिलकर 24 आ गया। काम कितना करना 3, और काम कितना करना 24, और दोनों मिलकर करते हैं 3, तो 24/3 क्या हो जाएगा 8, दोनों मिलकर करेंगे 8 दिन में पूरा काम। ठीक दोस्तों, ये था आज का प्रश्न नंबर 1। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ए किसी काम का 4/5 भाग, ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, उसके बाद वह बी के साथ मिल जाता है। देखो 4/5 भाग करता है 20 दिन में, ए 4/5 भाग करता है 20 दिन, पूरा काम करेगा, ये 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, 4 पंजे 20, पंजे पंजे 25, ए पूरा काम करेगा 25 दिन में, ए पूरा काम करेगा 25 दिन में।
अब ये पूछा है इसने उसके साथ बी के साथ मिल जाए, ए तो था ही, अब ए बी के साथ मिल गया, ए बी के साथ मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब ए जब बी के साथ मिल गया, देखो पहला ए था अकेला, ए 4/5 भाग करता था, अब ए बी के साथ मिल गया तो यानी कि 5 में से 4 कर लिया ए ने, 5 में से टोटल काम होता है बटे, 5 में से 4 कर लिया ना, बच्चा कितना 1, 1/5 करेगा, a/5 भाग करेगा शेष काम दोनों मिलकर 3 दिन में, 5×3 = 15, तो ए करता है अकेला 25 दिन में, बी करते हैं 15 दिन में, जो मैं आपको कल भाग 1 में बता चुका था कि पहले वाला प्रश्न का, ए बी करते हैं 15 दिन में, ए करता है 25 दिन में, बी अकेला कितने दिन में करेगा, वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 75 आ जाएगा, इसका एक दिन का काम 3 आ जाएगा, इसका एक दिन का काम 5 आ जाएगा। अब दोनों का ए और बी एक दिन में काम कितना करते हैं 5, ए और बी एक दिन में काम कितना करते हैं 5, जबकि ए अकेले एक दिन में करता है 3, 5 में से 3 गए बच्चे 2, किसका बचेगा ए का, किसका बचेगा दोस्तों बी का, ए बी में से ए घटाना तो बी का बचेगा, बी का एक दिन काम कितना है 2, बी का एक दिन काम कितना 2, काम कितना करना 75, 75/2 इज द राइट आंसर, 75/2 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन में, यह 37 से 1/2 ही है दोस्तों, 75/2 मतलब 37 से 1/2 है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13, ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग करता है 10 दिन में, ए करता है 1/4 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम ये 4 भाग में डाल के गुणा में चले जाएगा, पूरा काम करेगा 40 दिन में। ऐसे ही बी इस काम का 40%, बी 40%, 40/100 काम करता है, 1 0 से 1 0 के 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 भाग 20 दिन में, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 दशम 10, 10 पंजे 50, बी करेगा 50 दिन में। ऐसी सी 1/3 भाग करता है, 1/3 भाग करता है 13 दिन में, सी 1/3 भाग करता है 13 दिन में, 13 × 39, सी करेगा पूरा काम 39 दिन में। इसका सबसे पहले इस काम को कौन समाप्त करेगा, तो दोस्तों ए करेगा क्या 40 दिन में, बी करेगा 50 दिन में, सी करेगा 39 दिन में, तो सबसे पहले ए 40 में, बी 50 में, सी 39 में, तो सबसे पहले सी करा 39 में, तो इसका आंसर आएगा सबसे पहले सी करेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ए किसी काम का 1/2 भाग, जो ए है किसी काम का 1/2 भाग करता है 5 दिन में, क्या है, ए किसी काम का 1/2 भाग करता है कितने दिन में, 5 दिन में, पूरा काम करेगा 5, 2 से गुणा में चले जाएगा, 5 दूनी 10, पूरा काम करेगा 10 दिन में। सही बी इस काम का 3/5 भाग, बी 3/5 भाग करता है 9 दिन में, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, बी करेगा 15 दिन में। सी काम का 2/3 भाग करता है 8 दिन में, सी 2/3 भाग करता है 8 दिन में, 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8, 4 तिया 12, सी करेगा 12 दिन में। अब तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, इसका एक दिन काम आ जाएगा 6, इसका एक दिन काम आ जाएगा 4, इसका एक दिन काम आ जाएगा 5। ऐसे ही देखो दोस्तों, पहला 1/2 करता है 5 दिन में, पूरा काम करेगा, 2 ऊपर चले जाएगा, गुना में 5 दूनी 10, ऐसे ही ये ऐसे ही हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा। अब सबका मिलकर 5 6 4 10 और 5 15, 15 एक दिन का काम कितना करना 60, 60/15, 15 चौक 60, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 4 दिन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की, अब है नेक्स्ट टाइप प्रश्न नंबर 15। अब तक मैं आपको बट्टे वाले करवाए, अब है दोनों मिलकर, मतलब दोनों का मिलन हो रहा, अब यहाँ ए बी मिलकर, बी सी मिलकर और सी ए मिलकर, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब चलते हैं इस टाइप के नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, जबकि बी
प्लस सी मिलकर इस काम को 24 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर इस काम को 36 दिन में करते हैं। सबसे पहले इनने क्या, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हम पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 72। क्या आ जाएगा एलसीएम? 72। 18 चौक 72, 4 24 तिया 72, 36 दूनी 72 आ गया। अब ये 4 3 7 2 9, 9 आ गया। लेकिन दोस्तों ये 9 आया किसका? एक ए यो डबल ए का, एक बी यो डबल बी का, एक सी यो डबल सी का। तो डबल ए डबल बी डबल सी, 2A 2B 2C का अगर बटा 2 कर देंगे तो सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी का काम बचेगा 9/2। सिंगल का 9/2। और काम कितना करना? काम करना 72। तो 9 और 2 आएगा गुना में, 9 अठे 72, 8 दूनी 16, 16 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 इज द राइट आंसर। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। क्या है? ए प्लस बी इस काम को 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी इस काम को 20 दिन में करते हैं। सी प्लस ए इस काम को 15 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। इसका इधर काम आ जाएगा 5, इसका इधर काम आ जाएगा 3, इसका इधर काम आ जाएगा 4। एक का इधर का काम आ जाएगा दोस्तों इनका सबका। अब क्या करेंगे? 5 और 3 8 और 4 12। क्या है? वही पर्सन है सेम, डबल ए डबल बी डबल सी डबल डबल है सब। तो क्या हो जाएगा? बटा 2 कर देंगे तो सिंगल सिंगल हो जाएगा 6। इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सिंगल सिंगल का एक दिन का काम आ जाएगा 6 और काम कितना करना? 60। तो 60/6 तो आंसर आ जाएगा 10। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्या? 10। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा समझ आया होगा। आओ अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 भी इसी टाइप का प्रश्न है। यदि तीनों मिलकर, देखो क्या कहा इसने, प्रश्न ये है आपके सामने। क्या कहा इसने? इसने कहा ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं 8 दिन में, जबकि बी प्लस सी मिलकर करते हैं 12 दिन में, जबकि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 6 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसका एक दिन तीनों का मिलकर दे देना दोस्तों 6 दिन में। इसका इधर काम 4 हो जाएगा, इसका इधर काम 2 हो जाएगा, इसका इधर काम 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसने क्या कहा? ए और सी है दोस्तों, ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो अभी से छोड़ दो, अभी केवल देखो ए बी सी का एक दिन का काम 4 है और बी सी का एक दिन काम 2 है। ए बी सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है? 4 है, जबकि बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 2 है। 4 में से 2 गए, क्या बचे? 2। किसका बचेगा? ए का। ए बी सी मतलब बी सी घटा दो, ए का बचेगा 2। ए का एक दिन का काम कितना बचेगा? 2। अब मैं बी की बात करूं, ए की बात करूं, तो हम ए बी सी मतलब ए बी घटा दो। ए बी है क्या है दोस्तों? ये तीनों मिलकर करते हैं ए बी, जबकि बी सी है 12 दिन में। 12 दिन में पी सी है, बी सी 12 दिन में, ए बी है 8 दिन में, ए बी है 8 दिन में, बी सी है 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो हमने ए बी सी मतलब 4 में से 3 घटाए तो क्या बचेगा? सी का। ए बी सी मतलब ए बी घटाने, 4 में से 3 घटाने बचेगा सी का। दोनों का मिलकर बचेगा 3 और काम करना 24, 24/3 क्या आ जाएगा? 8। 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहा इसने? ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। ए अकेला कितने दिन में करेगा? अब की बार सबका मिलकर दे रखा है, अकेला का पूछ लिया। क्या करेंगे? ए प्लस बी मिलकर करते हैं किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी है दोस्तों, बी प्लस सी मिलकर करते हैं 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर करते हैं 20 दिन में। तीनों का सबसे पहला वही करेंगे खेल, क्या? तीनों का एलसीएम निकालेंगे।
तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। इसका इधर काम आ जाएगा 5, इसका इधर काम आ जाएगा 4, इसका इधर काम आ जाएगा 3। आ जाएगा यहाँ तक। अब इसने क्या कहा, तीनों का 5 और 3, 5 और 4 9 और 3 12, 12 आ जाएगा। 12 किसका आ जाएगा, 12 आ जाएगा डबल ए डबल बी डबल सी का। डबल ए देखो दोस्तों, डबल बी डबल सी का आ जाएगा, तो बटा 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा किसका, 6 आ जाएगा सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी का। सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी का 6 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या कहा, ए अकेला, अगर ये पूछता तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 60/6 कर देंगे आंसर। लेकिन इन्हें ये बात नहीं पूछी, इन्हें क्या पूछा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ हमें ए बी सी मतलब बी का ए बी सी का काम पता लग गया तो एक निकल जाए। ए बी सी मतलब बी सी का काम घटा दो, 6 में से 4 घटा दो। ए बी सी में से बी सी का काम घटा दो, 6 में से 4 घटा दो, 2 बचेगा। 2 बचे किसका, 2 बचेगा ए का। ए का एक दिन का काम 2 है, काम करना 60, 60/2 आंसर आ जाएगा 30। 30 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या, सी। 30 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, पर्सन नंबर 19। पर्सन नंबर 19 कुछ अलग टाइप है तो इसी टाइप का थोड़ा ये सही है दोस्तों। एक आदमी, एक मैन प्लस एक औरत एक लड़का मिलकर करते हैं किसी काम को 3 दिन में, जबकि एक आदमी अकेला, एक मैन अकेला करता है 6 दिन में, जबकि एक लड़का एक बॉय करता है 18 दिन में। दोनों का सबसे पहले वही काम करेंगे, दोनों का एलसीएम 18। सबसे पहले तो दोस्तों हम एलसीएम ही निकालेंगे। इसने कहा इसका 6 आ जाएगा 18/3, 18/6 इसका 3 आ जाएगा, 18/18 इसका 1 आ जाएगा। एक आदमी एक औरत एक बच्चे का एक दिन का काम आ गया 6। एक आदमी एक औरत एक बच्चे का एक दिन का काम आ गया 6, जबकि एक आदमी का एक दिन का काम 3 है, एक बच्चे का एक दिन का काम 1 है। 6 में से 3 और 1 4 घटा दो तो बचेंगे 2। तो किसका बचेगा, एक आदमी एक औरत का हो गया, एक आदमी एक बच्चे का हुआ, सी का हुआ, बचा एक औरत का। एक औरत का एक दिन का काम 2 है, औरत एक अकेली औरत इसके दिन में करेगी। एक औरत का एक दिन का काम 2 है, काम कितना करना 18, 18/2 कितना हो जाएगा 9, 18/2 कितना हो जाएगा 9, 9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। आओ चलते हैं पर्सन नंबर 20। पर्सन नंबर 20 भी कुछ इसी टाइप का पर्सन है, डबल डबल दे रखा, तीनों का मिलकर पूछा है। आओ ए प्लस बी करते हैं उस किसी काम को 18 दिन में, जबकि बी प्लस सी मिलकर करते हैं 24 दिन में, सी प्लस ए मिलकर करते हैं 36 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 72। अब इसके इधर का 8 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, बटा कर देंगे 4 3 7 और 2 9। ये डबल ए डबल बी डबल सी का आ जाएगा बटा 2 कर देंगे, आ जाएगा 9/2। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा 9/2। काम कितना करना 72, इनका इधर काम 9/2 है तो 9 लिखो और गुना 2 कर दो। 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 16। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पर्सन है, ये भी कुछ इसी टाइप का पर्सन है। क्या है, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर करते हैं किसी काम को 8 दिन में, जबकि बी प्लस सी मिलकर करते हैं 12 दिन में, जबकि सी प्लस ए मिलकर करते हैं 15 दिन में। सी अकेला इसे कितने दिन में करेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120। ठीक दोस्तों, इसका इधर काम 15, इसका इधर काम 10 और इसका इधर काम 8, 15 8 120। तीनों का मिलकर एक दिन काम 15, 10 25 और 8 33। ठीक दोस्तों, 25 और 8 33। ये बटा 2 कर दो। डबल ए डबल बी डबल सी का तो सिंगल ए सिंगल बी
सिंगल सी का निकल जाएगा, 33/2 को लिख सकता हूँ 16.5। 33 का आधा 16.5, 16.5। अब इसने क्या कहा, सी अकेला का पूछा, सी अकेले का पूछा है। अच्छा दोस्तों, जब सी अकेला का पूछा तो बी ए बी का घटा दो, यानी 15 घटा दो। ए बी सी मत है ए प्लस बी का घटा दो, ए बी सी मत ए प्लस बी का घटा 15 घटा दो, तो क्या बचेगा 1.5, 1.5 बचेगा। 1.5 बचा किसका, सी का। सी क्या करता है 1.5, काम कितना करना है 120, 120/1.5। तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 15 8 120, आंसर आ जाएगा 80। 80 इज द राइट आंसर, यानी कि सी अकेला करेगा 80 दिन में, अकेले का पूछा है इसने। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। है वो टाइप बता रहा दोस्तों, छोड़कर जाने वाले और आने वाले। छोड़कर कब ये कैसे जाते हैं, और जो काम समाप्त होने से पहले जाता है, और जो काम समाप्त होने के पहले जाता है, या फिर काम शुरू होने के बाद जाता है छोड़कर, उसके क्या करते हैं आओ देखते हैं। जैसे कि इसने क्या कहा, आपके सामने स्क्रीन में प्रश्न नंबर 22 है। ए किसी काम को करता है 18 दिन में, बी उस काम को करता है 20 दिन में, सी उस काम को करता है 30 दिन में। इसने क्या कहा, ये बी और सी मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम पूरा होने में ए कितना समय लगाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम एलसीएम ही निकालेंगे। क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। जब हमें पता है ए करता है 18 में, बी करता है 20 में, सी करता है 30 में, लेकिन ये नहीं पता काम कितना है। एलसीएम निकाल कर हमें इससे काम पता लग जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 180, इसका इतना काम 10 आ जाएगा, इसका इतना काम 9 आ जाएगा, इसका इतना काम 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक एलसीएम निकालना, एक दिन का काम निकालना है। यहाँ तक इसने क्या कहा, बी और सी ने काम करना शुरू करा, परंतु किंतु 2 दिन बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा, बी और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 9 और 6 15, एक दिन का काम 15, बी का एक दिन का काम 9 है, सी का एक दिन का काम 6 है, दोनों का मिलकर एक दिन का काम 15 है। 15 है तो 2 दिन का कितना होगा, 15 दूनी 30, बच्चा कितना हो जाएगा 150। क्या बचा दोस्तों 150, 150 इसका बच गया। ये बी और सी छोड़कर चले गए, शेष काम 150 बचा। और ये काम पूरा करने में ए कितना समय लगेगा, ए का एक दिन का काम कितना है 10, काम कितना करना है 150, 150/10, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा ए का काम 15, शेष काम कितने दिन में करेगा 15। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये आप सबकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में इसने क्या कहा है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेले इस काम को 30 दिन में करता है। दोनों ने काम करना शुरू करा। देखो दोस्तों, ए करता है कितने दिन में 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में 20, बी करता है 30 दिन में। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। काम कितने दिन में पूरा। देखो दोस्तों, इनने कहा, ये तो नहीं बोला कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये नहीं बोला शेष काम, केवल ये बोल रहा काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो अगर ये बोलता शेष काम, तो जो छोड़कर गया दोनों का मिलाकर घटाते, लेकिन शेष काम नहीं बोला, तो जो छोड़ कर गया उससे काम घटा दो। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, इसका इतना काम 3, 60/20, इसका इतना काम 60/30 2। यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब दोस्तों जो गया ना काम छोड़कर, उसकी घटा क्यों ना, शेष तो कहा नहीं, शेष कसता तो दोनों का मिलकर घटाते, लेकिन शेष नहीं कहा, तो जो छोड़ के गया उसके काम घटा दो। एक का एक दिन काम 3 है, एक का एक दिन काम 3 है, 3 दिन तक कराए इन्हें, तो एक दिन का काम 3 है, 3 दिन कर लो। बच्चा काम कितना 51, ये 51 किसने करा होगा, बी ने, जब एक छोड़ के चला गया। बी का एक दिन का काम 2 है, काम करना 51, 51/2, आंसर आ जाएगा 51/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न नंबर आज का 2, और इस सीरीज का प्रश्न नंबर अब देखते हैं 3। इसने क्या कहा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। बी काम को कितने दिन, देखो यहाँ भी शेष नहीं कहा, शेष नहीं कहा तो हम क्या करेंगे, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है उसी काम को 20 दिन में,
दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों का एलसीएम 20, इसका इतना काम 2, इसका इतना काम 1, परंतु 2 दिन बाद ए है दोस्तों, एक नहीं हो ए, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए का 1 दिन का काम कितना 2 और 2 दिन का 4, काम करना था 20, 20 में तो कितना कर चुके 4, बच्चा कितना 16, बच्चा कितना दोस्तों 16। अब देखो कौन गया ए, बच्चा कौन बी का 1 दिन का काम कितना, ए का काम कितना करना 16, 16/1, इसका आंसर आ जाएगा 16। ए इज द राइट आंसर। क्या है इसका आंसर आ जाएगा 16, यानी कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में पूरा करेगा। आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, ये भी काम छोड़ने वाले हैं। क्या है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है। देखो इसमें शेष आ गया दोस्तों, अब जो इसने कहा उसके हिसाब से हम चलेंगे। बी उस काम को 20 दिन में करता है। क्या कहे, दोनों का एलसीएम 60, इसका 1 दिन का काम 2, इसका 1 दिन का काम 3। इसने क्या कहा, 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब है दोनों ने मिलकर काम शुरू करा होगा। यह बात इसमें नहीं कही, लेकिन दोनों ने मिलकर काम शुरू करा होगा। दोनों का मिलकर, क्योंकि यहाँ से शेष कहा ना, तो इसलिए दोनों का मिलकर 1 दिन का काम 5, दोनों का मिलकर 1 दिन का काम 5, और कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, यानी कि गुना 3 कर दो, क्योंकि 3 दिन बाद 5 या 15, 5 या 15, 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। कौन गया, क्योंकि देखो हम लोग दोनों का मिलकर क्यों करा, क्योंकि ना शेष पूछ लिया। पहले प्रश्न में शेष नहीं पूछा था, पहले प्रश्न पूछा था ए या बी कितने दिन में करता है, शेष नहीं पूछा था। शेष पूछा भी दोनों मिलकर घटाएंगे, तो काम बचा 45, काम बचा 45। जब शेष काम ए कितने दिन में करेगा, ए का 1 दिन काम 2 है, काम कितना करा 45, 45/2, आंसर आ जाएगा 22.5, 45/2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। शेष काम पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 100 आ जाएगा, इसका इधर काम 4 आ जाएगा, इसका इधर काम 5 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसने क्या कहा, दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, या देखो इसमें लाइन कह दी, परंतु ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। दोनों का मिलकर एक दिन काम क्या हो गया, 5 या 4 9, दोनों का मिलकर एक दिन काम 9 हो गया। दोनों ने मिलकर कितने दिन करा, 2 दिन, गुना 2 कर दो। ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, 2 दिन 18, बच्चा कितना 9 दूनी 18, बच्चा क्या 82। अब कौन गया, शेष काम गया ए, तो बच्चा बी का इधर काम 5 करना 82/5, इसका आंसर आ जाएगा 82/5, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पर अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी उस काम को 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है। शेष काम कितने दिन में ये अकेला पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, ए करता है किस काम को 20 दिन में, बी करता है इसी काम को 25 दिन में। दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 100। इस प्रकार दोनों ने काम करना शुरू करा और 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। बी का दोनों का मिलकर 1 दिन का काम, देखो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, दोनों का मिलकर 1 दिन का काम आ जाएगा 9। कितने दिन करा 5, 9 पंजे 45, 45 घटा दो। 45 क्यों, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम करा, शेष काम पूछा इसलिए दोनों मिलकर घटाएंगे। 45 बच्चा 55। अब इसने क्या कहा, शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी का 1 दिन का काम कितना है 4, बी का ए करता है 20 में, बी करता है 25 में, 100। ठीक है दोस्तों, बी का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा, ए करता है अकेला किसी काम को 20 दिन में, जबकि बी अकेला करता है इस काम को 25 दिन में। दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, फिर बी काम छोड़कर चला गया। बी गया दोस्तों, बी काम छोड़कर चला गया। अब बच्चा क्या, ए का 1 दिन का काम 5, ए का 1 दिन का काम 5 और काम कितना करना 55, 55/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो ए शेष काम करेगा 11 दिन में। 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 11 उसका राइट आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं,
प्रश्न नंबर 28। ये भी काम छोड़ने वाले हैं। क्या करेंगे? ए किसी काम को 36 दिन में करता है। बी उस काम को 54 दिन में करता है। सी उस काम को 72 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम समाप्त होने से, देखो दोस्तों, अब तक क्या कर रहे थे? शुरू होने के बाद काम छोड़कर जो जा रहे थे वो कर रहे थे। अब क्या है? काम समाप्त होने से पहले जा रहे छोड़कर। काम समाप्त होने से पहले जाए उसको क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तीनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों तीनों का एलसीएम आ जाएगा 216। 216 आ जाएगा एलसीएम। इसका इतना काम 6, इसका इतना काम 4, 4 चौक 16, 4 25। ठीक है दोस्तों, इसका इतना काम 3। एक तो दिन का काम आ गया, एलसीएम आ गया। इसने क्या? अब यहाँ से पढ़ो, एक तो दिन का काम एलसीएम। तीनों ने काम करना शुरू किया। काम देखो, इसमें शेष नहीं पूछा, केवल पूछा सी कितने दिन में का। शेष तो नहीं पूछा, तो मिलकर नहीं घटाएंगे। जो जो जा रहा उसका देखते हैं। क्या क्या? काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले किसने छोड़ा? ए ने। ए का एक दिन का काम है 6 और 8 दिन का हो जाएगा 8 6 48। जो देखो दोस्तों, जो काम समाप्त होने से पहले काम छोड़कर जा रहा उसका काम कुल काम में जोड़ेंगे। जो काम समाप्त होने से पहले जा रहा है उसका जोड़ेंगे, और जो काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाता है उसका काम कुल काम में घटाते हैं। तो जोड़ दो, 8 6 48 प्लस कर दो। ऐसे ही 12 दिन पहले बी जा रहा छोड़ के। 12 दिन पहले बी जा रहा, बी का इधर काम 4 है। 12 12 चौक 48, इसको भी जोड़ दो। तो टोटल कितना आ जाएगा? 8 6 14 8 22 2 3 5 4 9 और 1 9 और 3 12, नहीं 8 6 14 14 और 8 22 2 4 4 8 और 1 9 और 2 10 का 1 9 8 और 1 9 और 2 11 9 और 2 11 11 का 1 का 312। काम क्या होगा दोस्तों? 312 काम हो गया। अब क्या हमें 312। अब तीनों जब जोड़ा हमने तो तीनों का काम देंगे। सी भी अकेला करेगा और तीनों मिलकर बात एक ही होगी। तीनों का एक दिन का काम करेगा। 10 और 6 4 10 और 3 13, बटा कर देंगे 13। तीनों का मिलकर बटा कर देंगे 13। करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और बच गए कितने? 5। 13 चौक 52, 24 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को शुरू करने, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 36। समाप्त 3 दिन पहले समाप्त हुआ, काम छोड़कर चला गया। पूरा काम कितने दिन में पूरा? कौन गया? 3 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया। तो इसका पहले एक दिन का काम 3 है, इसका एक दिन का काम 2 है। हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना, एक दिन का काम करना। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। होगा तो कमेंट करके दोस्तों बताना। अब इसने क्या कहा? ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैं भी क्या कहा? जो समाप्त होने से पहले जा रहा उसको काम में जोड़ते हैं। ए का एक दिन काम 3 है, 3 दिन का 9 हो जाएगा। जोड़ दो, हो जाए कितना? 45। हो जाए कितना? 45। और काम कितना करना अब हमें? काम कितना करना दोस्तों? 45 हो गया। 45 हो गया। अब काम कितना करना दोनों को मिलकर? 5। काम कितना करना? 45। 5 नम 45 का आंसर आ जाएगा 9। 9 राइट इसका आंसर हो जाएगा। आज का पहला इस सीरीज में हम आपको भाग 3 में प्रश्न 29 करवा चुका। भाग 3 तक ये मैं आपको बता चुका दोस्तों, प्रश्न 29 तक इसके बारे में ये बता चुका। काम छोड़ने वाले। आओ अब चलते हैं दोस्तों। ये भी काम छोड़ने वाला टाइप था, लेकिन इसमें कुछ अलग है। अलग क्या है? देखो यहाँ क्या करते हैं। ए किसी काम को करता है 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, ए किसी काम को करता है 10 दिन में। बी उसी काम को करता है 15 दिन में। सी उसी काम को करता है 20 दिन में। तीनों का क्या करेंगे? वही काम वही खेल करेंगे। क्या खेल करेंगे? तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा।
इसका एक दिन काम 6, इसका एक दिन काम 4, इसका एक दिन काम 3, एक दिन का काम इनका सबका आ जाएगा। अब इसने कहा है ए और सी ने मिलकर काम 2 दिन किया, ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम करा, ए और सी का एक दिन का काम 6 और 3 9 हो जाएगा, एक दिन का काम 6 3 9 हो जाएगा, 2 दिन का 18 हो जाएगा। काम था 60, 60 में से 18 कर चुके, बच्चे कितना बचा है 42, बच्चा 42 है। ठीक है दोस्तों, बच्चा 42 है। इसने क्या कहा, एक के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, यानी कि ए चला गया, ए खत्म कर दिया, ए के स्थान पर कौन आ गया, बी आ गया। बी और सी ने करा फिर काम, कुल काम मिलाकर कितने दिन में पूरा हुआ, बी और सी का इधर काम कितना है 4 3 7। अब है एक चला गया, बी आ गया, सी आ गया, तो बी और सी का इधर काम कितना हो जाएगा 7। काम कितना करना 42, तो 42/7 क्या आ जाएगा 6। 6 दिन ये हो जाएंगे, कुल काम पूछा है तो 6 दिन ये और 2 दिन पहले भी है वे, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। कुल समय कितना लग जाएगा 8। 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ आया होगा। और इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 31। इसने कहा ए किसी काम को, चलो ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उस काम को करता है, बी उस काम को करता है 10 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 5 दिन में, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तीनों का एलसीएम, तीनों क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, इसका इधर काम 12, इसका इधर काम 5, इसका इधर काम 6, तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है, तीनों ने मिलकर काम शुरू करा, 5 दिन पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम है एक दिन का 5, तीनों का मिलकर एक दिन काम कितना है दोस्तों 5। अब आप बताओ सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखो ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 12 में, जबकि ए करता है 5 में, बी करता है 10 में, 5 5 और 6 11, 5 और 6 11, जबकि तीनों मिलकर करते हैं 12 में, ए बी करता है 11 में। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों में से, बी सी में से 12 में से 11 घटा तो बच्चन कितना है, किसका काम सी का, सी का इधर काम 1 है, काम कितना करना 60, 60/1 यानी कि आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी के समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में करते हैं। वही टाइप है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 24, इसका इधर काम 4, इसका 3, इसका 2। इसने क्या कहा, तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखो हम क्या करना दोस्तों, ए बी सी तीनों का मिलकर इधर काम 4 है, ए बी सी तीनों का मिलकर इधर काम 4 है, जबकि ए और बी का इधर काम 3 है। तो इसे हटा दो हम, क्या ए बी सी में से बी घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, बचा एक किसका सी का, यानी कि सी एक दिन का काम 1 है, सी का एक दिन का काम 1 आ गया। अब ऐसे ही ए बी सी का इधर काम 4 है, ए बी सी मतलब बी सी घटा दो बचेगा 1, यानी 4 में से 2 घटाओ किसका बचेगा 1 का 2, यानी कि हम देखो हम क्या करेंगे, ए बी सी मतलब बी घटाओ, 4 में से 3 घटा 1 बचा किसका सी का, ऐसे ए बी सी मतलब बी सी घटाओ तो किसका बचेगा 1 का, किसका 4 में से 2 गए 2, तो दोनों का मिलकर इधर काम आ जाएगा 3, काम कितना करना 24, और दोनों का मिलकर इधर काम 3 है, तो 3 8 24, इसका आंसर आ जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी प्लस सी मिलकर उस काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं, ए प्लस सी मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में समाप्त करेगा। सबसे पहले वही खेल करेंगे, क्या खेल, सबसे पहले तो मैं एलसीएम निकाल लेंगे, 7 चौक 28 पंजे
240 नहीं 28 पंजे 140। ठीक है दोस्तों, 28 पंजे 140। अब हम इसका 21 दिन का काम निकालेंगे तो इसका 28 आ जाएगा। इसके दिन का काम निकालेंगे 5 चौक 20 आ जाएगा। इसके दिन का काम निकाल लेंगे 5 सतें 35 आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए एलसीएम के दिन के काम में। अब इसने क्या कहा, इसमें कौन अकेला सबसे कम समय में करेगा। सब हमने क्या करा, एलसीएम निकाला, 21 दिन का काम करा। अगर हम देखो दोस्तों इन तीनों को जोड़ा है, 8 और 5 13 का, 3 का 1 हासिल लगा, 2 2 4 और 3 7 और 1 8, 83 आ गए। लेकिन 83 किसका है, डबल ए, एक एयो ए सी बी सी, एक एयो डबल ए डबल बी और डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी बटा 2 कर दो, सिंगल ए सिंगल बी डी सिंगल सी आ जाएगा। 83 बटा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 इकन 2, 41 बटा 41.5, 83 का आधा 41.5 आ जाएगा दोस्तों। अब हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे, देखो ये आया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिलकर एक दिन का 41.5 आ गया। हम ए बी सी में से बी घटाओ, यानी कि 41.5 में से हमें घटाना 28। क्या घटाना दोस्तों, हमें घटाना 28। 5 11 में से 8 गए 3, यहाँ 13.5 बचेगा। 13 पॉइंट देखो ए बी सी में से हमें ए बी घटा तो सी का बचेगा। एक दिन का काम ही निकाल लो, सी का हो जाएगा 13.5, सी का एक दिन का काम हो जाएगा 13.5। ऐसे ही हम क्या बी सी यानी कि 20 है, 41.5 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी में से ए बचेगा 21.5। ऐसे ही बिल्कुल घटाना है, कैसे, 31.1 में से 20 घटाना, ऐसे 41.5 में से 35 घटाना, तो ये बच जाएगा 6.5 किसका, बी का। अब सबसे कम अधिक की क्षमता होगी एक दिन की एक ही, 21.5 एक ही होगी, एक सबसे अधिक समय ले रहा, यानी कि ए सबसे अधिक एक दिन में सबसे अधिक काम कर रहा। जब ए एक दिन में सबसे अधिक काम कर रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सबसे पहले काम करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्या करेगा, ए सबसे पहले काम करेगा। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है, आओ देखते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, दोनों का एलसीएम 60, इसका इधर काम 5, इसका इधर काम 4। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकालने के दिन के काम में यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि सी की तुलना में ए अच्छा 2 गुना कार्य करता हो, सी की तुलना में ए अच्छा 2 गुना कार्य करता हो, यानी कि देखो ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, ए अच्छा 2 गुना यानी कि सी 1 है तो एक क्या होगा, यो ए हो जाएगा 2, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना, 2। अब हमें पता है दोस्तों ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, और हमें पता है ए का एक दिन का काम 2 है। जब ए का एक दिन का काम 2 आ गया तो बी का 3 आ जाएगा, जब तो 3 2 5 होगा, बी का 3 आ जाएगा, है ना। पूछा बी अकेला है, हमें पता लग गया बी का एक दिन का काम कितना। देखो यहाँ सी का 1 है तो यहाँ सी बी का भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो बी दोनों में 3 3 है, दोनों में कॉमन है, तो बी का एक दिन का काम 3 आएगा। काम कितना करना, 60 बटा 3 यानी कितना आ जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, बी का। बी का राइट आंसर हो जाएगा 20। हम आपके लिए कार्य समय में भाग 5 लेकर आया हूँ, इसमें आपको 35% 34% तक मैं करवा चुका। आज देखते हैं 35वां प्रश्न, और ये है एकांतर वाला टाइप। कौन सा टाइप है दोस्तों, एकांतर वाला। एकांतर वाला कि एक दिन छोड़कर जाने वाला एकांतर वाला टाइप है। आओ दोस्तों आज इसके बारे में पढ़ते हैं, एकांतर वाले के, छोड़कर जाने वाले के बारे में पढ़ते हैं। एक दिन वो कर रहा, एक दिन वो कर रहा, इस हिसाब से। आओ इसने क्या कहा, ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उस काम को 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर एकांतर काम करते हैं। एक दिन छोड़कर, छोड़ने का मतलब है दोस्तों, एक दिन छोड़ने का मतलब है जैसे कि आप यहाँ समझो, पहले दिन ए ने करा, बी छुट्टी पर, एक दिन छोड़कर यह पहले दिन ने करा, बी छुट्टी पर,
दूसरे दिन बी ने करा, ए छुट्टी पर। तीसरे दिन ए ने करा, बी छुट्टी पर। चौथे दिन बी ने करा, ए छुट्टी पर। पांचवें दिन ए ने करा। इतना काम पूरा नहीं होने का इतना ए बी ए बी ए बी ए बी करते रहेंगे। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 56, 8 56। ठीक दोस्तों, इसका एक दिन का काम आ जाएगा 8, इसका एक दिन का काम आ जाएगा 7, दोनों का मिलकर एक दिन का काम आ जाएगा 15। लेकिन ये दोनों का कितने का आया, 2 दिन का। कैसे 2 दिन का, अभी क्या समझाया मैं आपको, 2 दिन। अभी क्या समझाया मैं आपको अभी क्या समझाया, मैं समझा पहले दिन ए दूसरे दिन जी, पहले दिन ए करेगा तो 8 करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, ए छुट्टी पर तो 7 करेगा। जब 2 दिन का काम हो जाएगा 15। अब दोस्तों ये 2 दिन का काम है। अब हम क्या करेंगे, अब 15 को देखो शॉर्टकट, 15 को ऐसी संख्या से गुना करना। क्या करना, ऐसी संख्या से गुना करना, या तो आए 56 या आए 56 से कम। अगर हम 15 को 3 से गुना करते हैं, 15 या 45 कम हो जाएगा, और 15 को 4 से गुना करते हैं, 15 चौक 60 अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुना। मैथ का नियम है दोस्तों, जब 3 से इधर करी तो 3 से इधर भी करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6, 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 45। 6 दिन हो चुके और काम हो चुका 45। अब दोस्तों 7वां दिन आएगा, देखो काम कितना करना था, 56 हो चुका, कितना 45, शेष ज्यादा बच रहा, बी करता है कम, शेष बचा हुआ ज्यादा है, बी करता है कम। तो यहाँ +1 करो, क्योंकि बी का पूरा दिन लग जाएगा, नहीं ए का पूरा दिन लग जाएगा, ए का पूरा दिन लगेगा, यहाँ पर करो 8, यानी कि ए करेगा यहाँ 7 दिन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 53, यानी 7 दिन हो जाएंगे और 53 काम हो जाएगा। कौन करेगा, ए तक। अब 8वां दिन बी की बारी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 दिन तो पूरे, 7 दिन तो पूरे। देखो 56 काम करना था, 53 हो चुका, 56 काम करना था, 53 हो चुका, बचा कितना, 3। जो 3 जो बच्चा हो तो लिखो ऊपर, और जो जिसकी बारी है जो कर सकता है वो लिखो नीचे। बी की बारी है, बी का एक दिन काम 7 है, 7 लिखो नीचे। तो लिखेंगे 7 सही 3/7 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 सही 3/7, तो 7 49 3 49 3 52/7, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी के एक आंसर वाला समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, पर्सन नंबर 36। पर्सन नंबर 36, आओ दोस्त, इसने क्या कहा, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उस काम को करता है 18 दिन में। बस पूरे चैप्टर में एक ही ट्रिक बता रखी मैं आपको, क्या, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम क्या हो जाएगा 36, पर्सन भी 36, एलसीएम भी 36 और काम भी 36 होने वाला। ठीक है दोस्तों, कैसा है, 12 या 36, एक दिन का काम 3, 18 दूनी 36, एक दिन का काम 2, दोनों का मिलकर एक दिन का काम 5। लेकिन इनने क्या कहा, देखो प्रत्येक बारी बारी काम करें एक दिन छोड़कर, और पहले ए शुरू करें, एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 दिन का काम, क्या दोस्तों 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 5, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 5 को ऐसी संख्या से गुना करेंगे, या तो 36 आए या 36 से कम आए। तो 5 को कैसे गुना कर दो, 7 से। मैथ का नियम है 7 से इधर की हमें इधर भी करनी पड़ेगी। 7 दूनी 14, 14 दिन का काम कितना हो चुका, 5 7 35, 14 दिन हो चुके और 35 काम हो चुका। अब काम करना था 36 और काम हो चुका 35, बचा कितना 1। अभी क्या बताया मैं, 14 दिन तो पूरे, और जो शेष बचा वो लिखो है पर जिसकी बारी है, बारी होगी 15वें दिन एक की। कैसे पता लगा, अभी समय पे है, यानी कि एक दिन का काम 3 है, 3, 14 सही 1/3, 14 सही 1/3 इज द राइट आंसर। 14 सही 1/3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ पर्सन नंबर 36 का काम भी 36 और पर्सन भी 36 और सब कुछ 36। ठीक दोस्तों, आओ इसका आंसर 36 ही हो जाएगा। पर्सन नंबर 37, पर्सन नंबर 37 में भी एक दिन एकांतर बारी बारी काम है, और ऐसे शुरू करते हैं एकांतर वाले हम कैसे करेंगे। चलो, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को करता है 15 दिन में। यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम करें बारी बारी वही काम, क्या वही खेल करेंगे, क्या खेल करेंगे जो भी बताया। दोनों का मिलकर दोनों का एलसीएम 30, दोनों का एलसीएम 30, इसका एक दिन काम 3, इसका एक दिन काम 2, दोनों का मिलकर एक दिन काम 5। लेकिन कितने दिन का, 2 दिन का,
क्योंकि एक अगर दिन कर रहे हैं, पहले दिन एक करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो क्या हो जाएगा 2 दिन का। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 5, 2 दिन का काम हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे वही खेल, 5 को ऐसी संख्या से गुना करेंगे तो 30 आए या 30 से कम आए, 30 है तो अगर हम 5 को 6 से गुना करते हैं और 6 से इधर कर दो, 6 दूनी 12, दिन में 5 छंग 30, काम 30 होगा, शेष तो यहाँ नहीं बचा। जब यहाँ शेष नहीं बचा तो आंसर आ जाएगा 30, यानी कि 12 दिन में काम कितना हो जाएगा 30। 12 दिन में कितना हो जाएगा 30, काम करना था 30, तो आंसर आ जाएगा 12। 12 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, चलो ए करता है 16 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में। यदि ए काम शुरू करे और वे एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा दोस्तों 48। इसका इधर काम 16 × 48, 3 इसका 12 × 4 48, 4 16 × 48 12 × 4 48। अब क्या करेंगे 2 दिन का काम आ जाएगा 7, 2 दिन का काम आ जाएगा दोस्तों 7। कितने दिन का 2 दिन का। अब हम क्या करेंगे वही खेल, क्या अभी बताया जो 2 दिन का काम 7 आ गया। अब 7 को ऐसी संख्या से गुना करेंगे या तो 48 आए या 48 से कम आए। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा तो 6 से गुना कर, तो 7 छंग 42, 6 से इधर करी तो हमें इधर भी करनी पड़ेगी। 6 दूनी 12, 12 दिन का काम हो चुका 42। यही तो बता रहा दोस्तों मैं, बार बार एक ही टाइप बता रहा है, यही तो बता रहा मैं। 12 दिन में काम हो चुका 42। अब क्या करेंगे, काम करना 48, शेष क्या बचा 6, और जबकि एक दिन में करता है 3 तो एक दिन और लग जाएगा एक का, काम अधिक बचा हुआ, काम अधिक बचा हुआ। और जबकि एक दिन में करता है यानी क्या +1 करो, यहाँ प्लस कर दो 3, एक का एक दिन का काम, यहाँ 13 आ जाएगा। 13 दिन में कितना हो चुका काम 45, 45 काम हो चुका, 13 दिन हो चुके। शेष कितना बचा 3, 48 करना था, शेष कितना बचा 3। अब हम क्या करेंगे 13 दिन तो पूरे, जो शेष बचा वो लिखो, पर 3 बचा हुआ ना दोस्तों, 45 हो चुका, 48 करना था। और जो बी अब की बार बी की बारी है, बी का इधर काम 4 4 लिखो नीचे, तो 13 सही 3/4, 13 सही 3/4 ऑप्शन नहीं है, टाइपिंग गलत है। 13 सही 3/4 ऑप्शन बी मान लो, 13 सही 3/4 दिन। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39। अब की बार, अब तक क्या कर रहे थे आप, एकांतर वालों में केवल 2 आदमी थे, उसके हिसाब से कर रहे थे। अब एकांतर वालों में 3 आदमी आ गए। 3 आदमी क्या आ गए देखो दोस्तों, ए करने का तरीका वही रहेगा, कोई खेल करेंगे। ए करता है कितने दिन में 11 दिन में, बी करता है कितने दिन में 20 दिन में, सी करता है कितने दिन में 55 दिन में, सी करता है 55 दिन में। अब तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 220, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 220। कैसा पता लगा, 11 पंजे 55, 5 चौक 20, तो इनकी गुना कर देंगे कैसा, 11 × 5, 11 पंजे 55 आ गया। अब यहाँ 4, 11 5 4 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 11 इसमें है ही, 5 चौक 20 और 20 और 11 दूनी 22 होगा 220। तो हम क्या करें, इसके एक दिन का काम क्या आ जाएगा 20, इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा, देखो हमें 20 भगाना तो 11 आ जाएगा, हम 55 भगाना तो 11 पंजे 55 4 आ जाएगा। एक दिन का काम ऐसे निकल जाएगा। अब क्या कहा इसने, यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो दोस्तों, इनने क्या कहा, पहले दिन आया, पहले ए + बी कर ले, क्योंकि इनने कहा ए के साथ एक दिन बी, यानी कि पहले दिन बी, दूसरे दिन बी सी। पहले दिन ए + बी ने करा, दूसरे दिन ए + सी करेगा, तीसरे दिन ए + बी करेगा, चौथे दिन ए + सी करेगा। तो दोस्तों इतना काम पूरा 220 नहीं होने का, इतना काम चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं 2 दिन के काम की, क्या करूं 2 दिन के काम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 दिन का किसका, ए बी सी तीनों का एक दिन 2 दिन का काम हो जाएगा। देखो ए तो बेचारा कंटिन्यू लगा, पहले दिन ए + बी करेगा, पहले दिन ए + बी करेगा तो 20 × 31 हो जाएगा। दूसरे दिन ए + सी करेगा, 20 × 4 24 हो जाएगा। पहले दिन ए + बी कर रहा, 20 और 11 31 हो जाएगा, ये 20 और 11 जोड़ेंगे। दूसरे दिन ए + सी करेंगे, 20 और 4 जोड़ो 24,
24 31 55 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, एक 2 दिन लगातार चल रहा तो 2 40 हो जाएगा, एक दिन का 20 है तो 2 दिन का 40 हो जाएगा। 40 और 11 40 और 11 हो जाएंगे 51, 51 4 55। तो इनका इसका मतलब 2 दिन का काम हो जाएगा 55। अब 55 को ऐसी संख्या से गुना करनी, या तो 220 आए या 220 से कम आए। 55 को हम गुना कर दो, 55 चौका 220 हो 4 से, तो जी 4 से गुना करिए तो 4 से इधर करनी पड़ेगी। 4 दूनी 8, 8 दिन में काम हो चुका 220, और 220 ही हमें काम करना था और दिन लग गए 8। तो जिसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, एकांतर वाले 3 आदमी वाले कैसे हम करते हैं। आओ प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 भी एकांतर वाला ही है। इसने क्या कहा, इसमें भी a प्लस बी, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में, ए लगातार काम करे, यानी कि दोस्तों इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 60, इसका एक दिन काम आ जाएगा 3, इसका 2, इसका 1, हर तीसरे दिन। अब की बार क्या है, हर तीसरे दिन बी और सी भी एक ही साथ काम मिलकर करे। क्या है, अब की बार थोड़ा यहाँ आ जाओ। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए ही करेगा। अब की बार वहां क्या था, पहले दिन ए प्लस बी, फिर दूसरे दिन ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसे होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे, चौथे दिन ए, पांचवें दिन ए, छठे दिन ए प्लस बी प्लस सी, छठे दिन तीनों करेंगे, सातवें दिन ए, आठवें दिन ए, नौवें दिन ए, हर तीसरे दिन तीनों। वैसे कंटिन्यू, इसका 3 दिन का काम जो है उनका 3 दिन का, अब की बार 2 दिन का नहीं, क्यों तीसरे दिन की बात हो रही, तो 3 दिन का काम आ जाएगा। 3 दिन का काम आ जाएगा कैसे, 3 तिया 9, क्योंकि ये तो एक कंटिन्यू, देखो पहले दिन भी यही, दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी यही, 3 दिन तो कंटिन्यू लग ही रहा है। एक का एक दिन काम आ जाएगा 3, और 3 दिन का 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो 3 दिन का काम हो जाएगा 12। 3 दिन का काम हो जाएगा बाकी, क्यों, पहले दिन भी यही करेगा 3, दूसरे दिन भी यही करेगा 3, तीसरे दिन तीनों मिलकर कर रही है 3 2 5 और 1 6, 3 3 6 और 6 12, तो 3 दिन का काम हो चुका दोस्तों 12। अब हम क्या करेंगे, 12 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, या तो आए 60 या आए 60 से कम। 12 को हम 5 से गुणा करते हैं, मैथ का नियम है, जब 5 से इधर गुणा करी तो 5 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। 5 तिया 15, 15 दिन का काम, 12 पंजे 60, काम 15 दिन हो चुके हो, काम हो चुका 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 दिन। 15 दिन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 41 है, 41 है अक्षमता वाले। क्या टाइप है दोस्तों, अक्षमता वाले। अब अक्षमता वाले टाइप कैसा करेंगे, इसने कहा ए की कार्य अक्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की दुगनी है, माना बी की 1 है तो ए की दुगनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यह अक्षमता है दोस्तों, क्या है, अक्षमता है। और अक्षमता हमेशा समय का उल्टा हो, अक्षमता क्या होती है, समय का विपरीत होता है, समय का उल्टा होती है। 1:2 हो जाएगा, समय हो जाएगा 1:2। अतः किसी काम को ए पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है। देखो दोस्तों, यहाँ के एक कितना ले 2, यहाँ एक कितना दिन ले रहा 2, ए कितना दिन ले रहा 1, बी कितना दिन ले रहा 2, तो यहाँ कितना समय कम ले रहा, देखो बीच में कम अंतर है ना, कम है ना, तो जो बुक में दे रखा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो बुक में दे रखा वो लिखो ऊपर, और हमारे पर कितना अंतर है 1, तो लिखो नीचे 15, और जिसका पूछा उसकी गुणा करेंगे, पूछा ए का गुणा 1, 15 ही कर 15, तो दोस्तों ए तो लेगा 15 में, और ए लेगा 15 में, और बी लेगा 15 दूनी 30 में। अब इसने कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर हम क्या करेंगे, पहला समय ले लो 15, दूसरा ले लो बी का 30, और दोनों के बीच का अंतर है 15, दोनों मिलकर ये आ जाएगा 15 से, नहीं दोनों के बीच का अंतर नहीं दोस्तों, दोनों के बीच का योग 45, 15 तिया 45, 3 से काट के 10, 10 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर अक्षमता वाले का आज का दूसरा प्रश्न है। क्या कहा, प्रश्न नंबर 42, ए की कार्यक्षमता 20 से दुगनी है। क्या है,
ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, माना ए है बी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, माना बी की 1 है तो ए की हो जाएगी 2 अक्षमता। ये दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर करें तो दोनों मिलकर यहाँ 2 होगा 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। बुक में कितना मिलकर कर रहे, दोनों मिलकर 21 दिन में कर रहे, तो हम क्या करेंगे गुना 21, और जिसका पूछा है बटा कर देंगे। किसका पूछा, ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितना है दोस्तों 2, ए अकेला कितना 2 बटा 2 कर दो, 21 दिया 63 बटा 2, ये तो आएगा ए का। अगर मैं बी की बात करूं तो 61 बटा नहीं 63 बटा 1, ये आ जाएगा बी का, 63 बटा 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा इसके, इसका राइट आंसर हो जाएगा 63/2। आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, पर्सन नंबर 43। इसने क्या कहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, माना बी की 1 है तो ए की हो जाएगी 3। यह है दोस्तों अक्षमता, यह है अक्षमता। अक्षमता हमेशा समय का उल्टा हो, यानी कि अक्षमता हमेशा समय का उल्टा हो। समय हो जाएगा दोस्तों 1:3, 1:3। अब यहाँ कितना समय कम ले रहा हूँ, इसने कहा बी की तुलना में 60 दिन कम ले रहा हूँ, कितना दिन कम ले रहा है 2, तो मैं लिख सकता हूँ बुक में जितना है बुक में ऊपर लिखो और जो हमारे पाया नीचे लिखो और बटा 30 आ जाएगा, 1 पॉइंट की वैल्यू 30 आ जाएगी। इसकी एक है कितना 30 इकन 30, ए करेगा 30 में, बी करेगा 30 दूनी 90 में, 30 तिया 90 में दोस्तों, 30 तिया 90। अभी ने कहा दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे 30 लिखो गुना 90 लिखो और इनको जोड़ लिख दो 120, तो क्या करेंगे 1 0 से 1 0 गई, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 से 8 का 45, 45 बटा 2 यानी 22.5, 45 बटा 2 22.5, इसका आंसर आ जाएगा 22 सही 1/2, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके भी ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा 22/2, 22.5 इज द राइट आंसर। तो करने का तरीका आपको अच्छे से समझ गए होंगे। आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, पर्सन नंबर 44। इसने क्या कहा है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, बी और ए। इसने क्या कहा, बी जितने समय में काम करता है, बी जितने समय में काम करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी कि बी के 1/6 समय में ए करता है 1/2 काम, बी के 1/6 समय में ए करता है 1/2 काम, 6 इधर चला जाएगा 2 इधर चला जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा 6 एकन 6 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा 3:1। क्या आ जाएगा दोस्तों 3:1। दोनों मिलकर आया यहाँ, तो यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा दोनों मिलकर। हमारे बुक में कितना 10, क्यों हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि कुल कार्य बराबर होता है अक्षमता गुना समय, अक्षमता यह है गुना समय यह है, तो कुल कार्य हो जाएगा। जिसका पूछा उसका बटा कर दो, किसका पूछा है बी अकेले से कितने समय में करेगा, बी अकेले का 1 है बटा 1 कर देंगे, तो 40 एकन 40, बी अकेला इसे 40 दिन में करेगा, इस द राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बी अकेले कितने दिन में करेगा 40 दिन में। आओ दोस्तों पर्सन नंबर, और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं पर्सन नंबर 45। कमल किसी कार्य को 15 दिन में करता है, कमल किसी काम को 15 दिन में करता है, विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। किसकी, देखो दोस्तों यहाँ कमल की क्या दे रखी दिन, कमल का क्या देखा समय, और यहाँ विमल की क्या देती अक्षमता। कमल का समय दे रखा, विमल की अक्षमता देखिए, शॉर्टकट बताऊँ आपको, जितनी भी अक्षमता दे रखी अधिक है 100 में जोड़ रहा हूँ, 150 से कम होता 100 में से घटा के लिखते और गुना कर दो 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत है, बस आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 भी, 15 से 15 गया, क्या आंसर आ गया दोस्तों 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं पर्सन नंबर 46। पर्सन नंबर 46, किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। देखो दोस्तों वहां अधिक 50% अधिक दक्ष था, यहाँ क्या 50% अधिक समय ले रहा है, यहाँ क्या है समय। अब देखो यहाँ ए है और यहाँ बी है,
ए बी से 50% अधिक समय लेता है। बी से माना बी 100 ले रहा तो ए कितना लेगा दोस्तों 150, लेकिन ये समय है, एक जीरो से एक जीरो की 5 या 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा समय। लेकिन समय अभी क्या बताया मैं आपको, अक्षमता को उल्टा हो तो अक्षमता क्या हो जाएगी, अक्षमता हो जाएगी, समय है दोस्तों, अक्षमता हो जाएगी 2:3। अक्षमता हो जाएगी 2:3, क्यों, क्योंकि यहाँ समय दे रखा ना कि अक्षमता। अब यहाँ दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं, तो 18 गुना दोनों की अक्षमता कितनी, 2 और 3 5, और जिसका पूछा उस बटे में, तो बी अकेले की अक्षमता कितनी, 3/3 कर दो, 3 छंग 18, 6 पंजे 30, तो आंसर आ जाएगा 30। 30 इज द राइट आंसर। अगर पूछता दोस्तों ए अकेला तो बटा करते 2, बी अकेला पूछा बटा 3, ए अकेला पूछता, जो वो पूछता बटे में करते। ठीक है दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अनुपात बी, ए की अक्षमता बी से दुगनी है, माना बी की 1 है तो ए की हो जाएगी 2। अब दोस्तों वही अक्षमता, ये अक्षमता देखी ना कि समय, अब क्या कहा मैं अभी, क्या बता आपको, अक्षमता यानी 3 हो जाएगी, अक्षमता गुना समय 12, टोटल काम हो जाए, अक्षमता गुना समय टोटल काम हो जाए। अब किसका पूछा है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेले का 1 है बटा 1 कर दो, तो 12 या 36, इसका आंसर आ जाएगा 36। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी अक्षमता वाले आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48। ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। एक की अक्षमता भी अभी बताया था दोस्तों, 60% कम थी, वो 3 है ना, दो ये भी बताया था मैं आपको, 22/22 सही 1/2 आया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इसका आंसर बता चुका था, 3 गुना। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको सेम टू सेम बताया, डबल टाइप हो गया। आओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49। इसने क्या कहा, अब दोस्तों अक्षमता वाले आपका टाइप खत्म हो गया है, अब दूसरा टाइप है। इसमें अगर किसी की भी कार्य करने का दे रखा हो और मजदूरी दे रखी हो और मजदूरी का हिस्सा पूछा है, तो उसको हम कैसा करेंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, मजदूरी जो होती है वो 1 दिन की होती है, यानी कि 1 दिन का क्या है, जैसे कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों वे मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि दोनों की मजदूरी 3000 है, तो ए का भाग बताओ, क्या पूछा, ए का भाग बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 30, क्या दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 30, इसका एक दिन काम आ जाएगा 3, इसका एक दिन काम आ जाएगा 2। अब हमेशा मजदूरी याद रखना, हमेशा मजदूरी क्या काम आपको 1 दिन के अनुपात में बांटनी है। दिहाड़ी जो होती है 1 दिन के अनुपात में होते हैं दोस्तों, टोटल है 3000, टोटल है 3000 बटा टोटल है कितना 5, 3 2 5, और जिसका 5 अंक 30, 600 आ गया, और जिसका पूछा उसके गुणा कर दो, ए का पूछा है दोस्तों, ए का भाग, तो गुणा कर दो, ए का भाग कितना है 3, 6 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 1800। 1800 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी के अच्छे से समझ आया होगा। और मजदूरी वाला एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इस काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं, इनकी मजदूरी 4000 है, तो इनमें से लड़के का भाग बताओ। देखो दोस्तों, ए अकेला कितने दिन में करता है, ए अकेला करता है 6 दिन में, बी अकेला करता है 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं, तीनों दोनों के साथ एक लड़के की सहायता 3 दिन में करते हैं, तीनों का वही करेंगे दोस्तों, तीनों का एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तीनों का 24, इसका एक दिन काम 8, इसका एक दिन काम 4, इसका एक दिन काम 3। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, तीनों का मिलकर एक दिन काम कितना 8, ए और बी का एक दिन काम कितना 7, 4 3 7, 8 में से 7 के बच्चा कितना 1, किसका, एक लड़के का, सी का, लड़के का एक काम बचेगा 1, एक दिन का एक लड़का काम 1 है। अगर पूछता लड़का कितने दिन में करेगा 24/1 तो 24, लेकिन ना ये नहीं पूछा, इन्हें पूछा है टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए है 4000, टोटल रुपए कितने हैं दोस्तों 4000, जिसका पूछा है उसका बट्टा करो 8, 8 पंजे नहीं, टोटल बट्टा करो 8 है, जिसका पूछा उसका गुना करो 1, 500, 8 पंजे 40,
तो उसका आंसर आ जाएगा 500 रुपये। बच्चे कितने आ जाएंगे उसके, लड़के के 52 की ओर। इसका पहला प्रश्न ये है, ए द्वारा यह आया था दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में आया प्रश्न। क्या है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। जो ए ने आधा करा, बी द्वारा एक दिन में, यानी कि ए ने अगर 1 करा है तो बी ने 2 करा है, क्योंकि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मतलब ए द्वारा जो एक दिन में कार्य किया गया बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मतलब जो बी ने काम करा है ए का आधा है। अब सी ने क्या कहा है, अगर देखो सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यानी कि जो बी ने काम करा वो आधा है, यानी सी ने करा 4। ठीक दोस्तों, ए ने करा 1, बी ने करा 2, सी ने करा 4। क्यों, बी द्वारा आधा है सी द्वारा, जी हमने बी 2 मान ले तो सी 4 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा, सी अकेला किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ सी की क्षमता कितनी है, 4। अब मैं भी क्या बताता आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में, कार्य समय के अक्षमता गुना समय क्या हो जाता है, कुल कार्य। अक्षमता गुना समय क्या हो जाता है, कुल कार्य। 7 चौक 28 कार्य हो गया। किसका पूछा है दोस्तों, तीनों मिलकर कितना हो गया, 2 और 1 3 और 4 7/7। 7 चौक 28 का आंसर आएगा 4। तीनों मिलकर 4 दिन में करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आज आपका पहला प्रश्न था, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53। अब ये देखो रेलवे में आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2022 में 53। इसने कहा पारस एक काम का 40% 8 दिन में करता है। पारस है एक काम का 40% कितने दिन में करता है, 40/100 करता है 8 दिन में। यानी कि 1 0 से 1 0 गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 करता है 8 दिन में। कोई संख्या, इन्हें क्या कहा, और दीप्ति और पारस मिलकर 10% एक दिन में पूरा करते हैं। काम पूरा करने के लिए अकेला दीप्ति, देखो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पारस का अकेला काम निकाल, 2/5 करता है 8 दिन में, 5 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 2 चौक 8, 5 चौक 20। तो पारस करेगा पूरा काम 20 दिन में। जबकि इसने कहा वे दीप्ति प्लस पारस पूरा दोनों का 10% करते हैं, 10% एक दिन में पूरा करते हैं। 10% का मतलब 10/100, 10/100 पारस और मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा करते हैं। 10/100 यानी कि 1/10 करते हैं एक दिन में, और आ जाएगा 10। दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे 10, क्योंकि 1/100 1/10 आ जाएगा। 1/10 करते हैं एक दिन में, ये 10 ऊपर चले जाएगा, आ जाएगा 10 एकड़ 10। दोनों मिलकर करेंगे 10 दिन में। क्या करेंगे, वही काम, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। इसका इधर काम 1, अभी तो यही तो बताता दोस्तों, पेपर में आया हुआ प्रश्न देखो। इसका इधर काम आएगा 2। अब देखो दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है 2, जबकि पारस का एक दिन काम कितना है 1, 2 में से 1 गया बचा 1, किसका, दीप्ति का। दीप्ति का एक दिन का काम 1 आया। काम कितना करना, 20, 20 एकड़ 20। दीप्ति अकेली करेगी 20 दिन में। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 दिन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ आया होगा। आओ अब चलते हैं अब चलते हैं प्रश्न नंबर 54। ए और बी, ये देखो आया हुआ आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि रेलवे ग्रुप डी में ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, जबकि ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेला करता है 20 दिन में। यदि वी प्रतिदिन केवल आधा दिन तक काम करें तो ए और बी तो एक साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम वही करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। इसके इधर काम क्या आ जाएगा 5, इसके इधर काम का आएगा 3। अब दोस्तों देखो इसने क्या कहा, ए और बी में 12 दिन में कर, तो यहाँ ए बी का एक दिन का काम क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों ए और बी का एक दिन का काम 5 है, ए और बी का एक दिन का काम 5 है, और जबकि ए का एक दिन का काम 3 है। अगर हम ए बी में से ए घटाए तो बी का बचेगा। बी का क्या, बी का एक दिन का काम 2,
बी का इधर काम 2, लेकिन इसे यहाँ देखो क्या काम, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे। बी का पूरे दिन का काम कितना है 2, बी का पूरे दिन का काम कितना है 2। जब बी का पूरे दिन का काम 2 है तो आधे दिन का 1 होगा, और जबकि ए का 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। काम कितना करना 60, तो 60/4 कितना आ जाएगा 15, 15 राइट आंसर हो जाएगा, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यह है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, पर्सन नंबर 55। पर्सन नंबर 55 देखो, रमा 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करती है, उसकी बहन इतने ही बॉक्स पैक करने में 3 घंटे लगाती है। दोनों मिलकर एक साथ 36 बॉक्स पैक करने, देखो काम टोटल सेम है दोस्तों, 36 36 है, और यहाँ मिनट है ऑप्शन, तो एक काम को 1 घंटे को 60 मिनट में बदलते हैं, यानी कि रमा करती है 60 मिनट में कोई काम, जबकि उसकी बहन एक सिस्टर है उसकी, वो करते हैं 3 घंटे में, यानी कि 60 से 180 मिनट 3 घंटे। ठीक, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 180, इसके इधर काम 3, इसके इधर काम 1, दोनों का मिलकर इधर काम 4, काम कितना करना है 180, 180/4 आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 45 मिनट, क्योंकि हमने मिनट में बदल दिया। करने का तरीका मैं आपको तेज क्यों बता, क्योंकि आपको देखो हटकर दोबारा देखो एक बार, 1 घंटे में 36 बॉक्स पैक करें, बॉक्स 36 ही है, बॉक्स 36 काम करना, तो अब यहाँ देखो, और एक वो कर रही 3 घंटे में, तो इसे घंटे को मिनट में बदलो, क्योंकि ऑप्शन मिनट में है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 होती है, तो ये समझो रामा करती है 60 में, जबकि उसकी सिस्टर करते 180 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 180 में करेगी। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 180, एक दिन का काम, दोनों का मिलकर 1 दिन का काम, ये मैं आपको कई बार बता चुका। अब इसका नेक्स्ट आते हैं पर्सन नंबर 56। इसने क्या कहा पर्सन नंबर 56, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को, जो आया हुआ दोस्तों एनटीपीसी आरआरबी 2021 में, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। एक मैन प्लस एक बॉय मिलकर करते हैं किसी काम को 24 दिन में, जबकि इसने कहा अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में पूरा हुआ। देखो दोस्तों, जब आदमी अकेला 6 दिन में काम पूरा करेगा तो काम 26 दिन में पूरा होगा। इसका मीनिंग है दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया होगा। क्या करा 26 में तो 6 घटा तो 20 दिन किया होगा। काम करना था 24 में से कर लिया कितना 20, बचा कितना 4/24, यानी 4 × 4 4 × 24 1/6। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, दोनों मिलकर एक आदमी और 1/6 बचेगा, जो 1/6 काम बचा ये आदमी ने अकेले ने किया होगा। कैसा देखो यहाँ दोनों मिलकर करते हैं 24 में, लेकिन अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में, 26 में 6 गए 20, तो दोनों ने मिलकर 20 दिन करा। 24 मतलब 20 दिन कर लिया, बच्चा 4/24 यानी कि 1/6। 1/6 देखो 1/6 आदमी अकेला काम करता है 6 दिन में, अंतिम 6 दिन है ना दोस्तों लिखा हुआ अंतिम 6 दिन, तो 1/6 आदमी अकेला काम करता है 6 दिन में, तो 6 × 36, 6 × 36 यानी पूरा काम करेगा 36 में। अब दोस्तों बन गया पहले वाला प्रश्न, एक आदमी प्लस एक लड़का मिलकर करता है 24 दिन में, जबकि एक आदमी अकेला करता है 36 दिन में। तो सबसे पहले दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 72, इसका इधर काम आएगा 24 × 72, इसका आएगा 36 दूनी 72। और एक आदमी एक लड़के का एक दिन का काम 3 है, जबकि एक आदमी का लड़का काम 2 है, 3 में से 2 गए बचा एक किसका एक लड़के का। एक लड़के का एक दिन का काम कितना है दोस्तों 72, और काम कितना करना एक मतलब एक दिन का काम एक है, काम कितना करना 72/1 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 72। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा 72। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 57। ये भी कहीं ना कोई से एग्जाम में आया हुआ पर्सन है दोस्तों। देखो आरपीएफ असाई में आया हुआ रेलवे में ही, एक एयरमैन के रूप में लोहित और आयुष से 2 गुना सक्षम है। एक लिखो लोहित, एक लिखो आयुष से 2 गुना सक्षम है। आयुष 1 है तो लोहित होगा 2, और वे दोनों मिलकर किसी काम को 17 दिन में करते हैं। आयुष अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। दोनों मिलकर यहाँ दोस्तों 3 आ जाएगा, 2 और 1 3।
अब बुक में कितना है 17, तो गुना 17 कर दो, 17 तिया 51, टोटल काम क्या आ गया दोस्तों 51। और जिसका पूछा उसका भाग कर दो। आयुष अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, आयुष का पूछा है, आयुष का 1 पूछा है तो बटा 1 कर दो, इसका पूछता इसका बटा 2 कर देते तो 51 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में भी बताया था। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58। ये भी कुछ इसी टाइप का, देखो 50% अधिक समय ले रहा, यानी कि देखो P और Q, इसने क्या कहा P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, Q की तुलना में। अगर Q 100 ले रहा तो P ले रहा कितना दोस्तों 150, 150। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम 18 दिन में पूरा हुआ, 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये हो गया समय। और याद रखना दोस्तों समय हमेशा अक्षमता का उल्टा हो, अक्षमता का उल्टा हो, यहाँ जगह 2:3, अक्षमता समय का उल्टा और समय अक्षमता का उल्टा हो, तो यहाँ टोटल आएगा 3 2 5, अक्षमता गुना समय, समय कितना है 18। जिसका पूछा उसका भाग कर दो। किसका पूछा है इसने, इसका पूछा है, इसमें P का मान लो, चलो दोस्तों P से कितने समय में करेगा, तो P का पूछा तो बटा 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 9 18, 9 पंजे 45, P का तो 45 आएगा, मानने की बात ही ना। Q का पूछा है गुना 18 बटा कर दो 3, 3 छंग 18, 5 छंग 30, ये तो आएगा किसका P का, यो आएगा किसका Q का आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा जो आएगा Q का, और ऑप्शन है इसमें 30, तो इसका मतलब Q का पूछा है दोस्तों, ठीक है, इसका पूछा है Q का, 30 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन है 59। देखो दोस्तों ये भी पर्सन आरपीएफ कांस्टेबल में आया है 2019 में। डी एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, डी करता है कितने दिन में 18 दिन में, जबकि ई उस काम को आधा समय में पूरा करता है, जबकि उस काम को आधा समय पूरा करता है, यानी कि ई करेगा क्या हमें 9 दिन आधा समय में, डी कर रहा है 18 में तो ई करेगा 9 में। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा 18, इसका एक दिन काम क्या आएगा दोस्तों, इसका एक दिन काम आ जाएगा 18 जगह, इसका एक दिन काम क्या आ जाएगा 18, इसका एक दिन का काम 1, इसका एक दिन काम 2, दोनों का मिलकर 3, और काम कैसा करना 18 बटा 3 यानी क्या आएगा 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आएगा दोस्तों 6 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज हमारे कार्य समय के पर्सन जो एग्जाम में आए हैं, और मैं आपको दिखाया है एग्जाम में कैसे कैसे आए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।